रानी अहिल्याबाई ने बहुत से यज्ञ आदि करके एक पुत्र प्राप्त किया। पुत्र नन्हा था। रानी अहिल्याबाई के पति पानीपत की तीसरी लड़ाई में बलिदान हो गए। वह पति के साथ सती होना चाहती थी, परंतु सब लोगों ने कहा, आपने इतने यज्ञ आदि करके एक पुत्र प्राप्त किया है, इस पुत्र की रक्षा के लिए आप शरीर को मत त्यागो। रानी ने स्वीकार कर लिया। पुत्र की संरक्षिका बन गई। बड़ी धर्मपरायणा थी, नीति परायणा थी। नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार ही राज्य चलाती। पुत्र जवान हो गया, राज तिलक के योग्य हो गया। तब अचानक एक विचित्र घटना घटी। रानी के दरबार में शिकायत आ पहुंची। हे धर्मात्मा रानी, आपका जवान बेटा कुछ ऐसा पाप कर्म कर चुका है, जिस पाप के लिए प्रजा में कोई ऐसा कार्य करता तो आप उसे प्राण दंड दे देती। रानी ने कहा, अच्छा। रानी ने जांच पड़ताल की, देखा आरोप बिल्कुल सही है। रानी ने आदेश दिया, जाओ मेरे इकलौते जवान बेटे को, जिसका राज तिलक कुछ ही दिन में होने वाला है, पकड़ लाओ और हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। सारी प्रजा रो उठी, मंत्री गण रो उठे। रानी ने कहा, नहीं, न्याय में अपना पराया कोई नहीं है। सारी प्रजा मेरी संतान है, सब प्रजाजन मेरे पुत्र हैं। जो न्याय प्रजा के लिए है, वही न्याय इसके लिए भी है। सब प्रजाजनों को रोते हुए भी उसने अपने बेटे को हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया। एक आंसू नहीं बहाया। प्रजा रो रही थी। और जब उसका प्राणांत हो गया, शरीर शांत हो गई, तब रानी ने कहा, अच्छा प्रजाजनों, जो मेरा रानी के नाते कर्तव्य था वह मैंने किया है। अब मुझे माँ का कर्तव्य पूरा करने दो। उन्होंने रानी का लिबास उतार दिया। सफेद साड़ी पहनकर रानी रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर दसों दिशाएं रो उठी। बड़ा कारुणिक दृश्य हुआ। उन्होंने कहा, मुझे रानी का कर्तव्य भी निभाना है और माँ का भी कर्तव्य निभाना है। अपने हाथों ले जाकर उसका अग्नि संस्कार किया। उसकी छोटी सी समाधि नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थान पर आज भी है। ऐसी थी रानी अहिल्याबाई, जिसने गीता के सिद्धांत के अनुसार अपने पराये में कोई भेद नहीं किया। न्याय में सबको समान समझा, चाहे वह पुत्र हो चाहे प्रजा हो। मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो, जिससे आपके मन में अपने देश के प्रति प्रेरणा जग उठे, तो शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।